एक बार सेठ जी का बेटा बीमार हो गया। बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने बोल दिया, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े शहर में चल जाओ, वहां दिखाना पड़ेगा, अमेरिका से डॉक्टर आएंगे और हो सकता है तुम्हारे बेटे पर कुछ कृपा हो जाए, नहीं कोई गारंटी नहीं है। लेके गए हॉस्पिटल में, बोले अमेरिका से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, 20 लाख खर्चा लगेगा। बोले बेटा ठीक हो जाएगा। बोले शायद भगवान कृपा करेंगे तो हो सकता है ठीक हो जावे। डॉक्टर आ गए, ऑपरेशन आरंभ हुआ। बोले डॉक्टर साहब बेटा ठीक तो हो जाएगा, हाँ 20 लाख रुपए लगेंगे, कोशिश करेंगे, यदि भगवान कृपा करेंगे, भगवान की कृपा हुई तो बेटा ठीक हो जाएगा। बोले भगवान किसकी जल्दी सुन लेते हैं? बोले संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की भगवान जल्दी सुन लेते। जो श्रद्धा से भगवान को याद करता है उसकी सुनते हैं। सेठ जी आ गए पंडित जी के पास में, पंडित जी बेटा बीमार है और उधर ऑपरेशन चल रहा है, और मैंने सुना है एक महामृत्युंजय का पाठ होता है जो मृत्यु को भी जीत लेता है, आप मृत्युंजय महामृत्युंजय पाठ कीजिए। ठीक है कर देंगे, बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो सेठ जी ठीक होगा। कितने पैसे लोगे? बोले 1 लाख रुपए लगेगा। बोले पैसे तो दूंगा लेकिन जब बेटा ठीक हो जाएगा तब दूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब पंडित जी इधर पूजा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पाठ कर रहे हैं ना, वो माला जाप करने लगे। उधर ऑपरेशन हुआ और देखो भगवान की कृपा, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद पाठ पूरे हो गए। 10 दिन में बेटे को छुट्टी मिल गई, बेटा घर पर आ गया। पंडित जी पहुंच गए, सेठ जी राम राम। आओ पंडित जी, बेटा ठीक है? बोले हाँ। तो लाओ हमारी दक्षिणा। कितनी दक्षिणा? बोले 1 लाख रुपए में बात हुई थी। 1 लाख एक बार में हो नहीं सकता। अच्छा ऐसा करना कल आ जाना। अब सोच रहे हैं सेठ जी, बोले मैंने 1 रुपया कभी नहीं करा तो 1 लाख कैसे करूंगा। अगले दिन फिर पंडित जी आ गए, सेठ जी राम राम। हाँ जी पंडित जी 1 लाख रुपए दक्षिणा, सब पंडित जी बैठे हैं, सबको दक्षिणा देनी है। बोले कल आ जाना। अगले दिन आए। अब पंडित जी, वो सेठ जी सोचने लगे मैंने कभी 1 रुपया दान नहीं किया, 1 लाख करूंगा कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। सेठ जी ने तिजोरी में से 1 रुपया निकाला, तिजोरी खोली और 1 रुपया निकाला, और रुपये को निकाला, हाथ में रखा, और हाथ में रख कर के रुपये को देखने लगे और जोर जोर से रोने लगे। अरे मेरे रुपये, मैंने तुझे कभी बाहर की नजर लगने नहीं दी, लेकिन क्या करूं, पंडित जी रोज आते हैं, रोज दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, मैं क्या करूं, आज मुझे दान करना पड़ेगा। रुपये को लिया, हाथ में पकड़ लिया और बंद कर लिया। बोले जाकर के पहले 1 रुपया दान करता हूं मंदिर में। चले गए, मंदिर में गए और देखा मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। हनुमान जी का मंदिर महाराज, मंगलवार का दिन, 1 किलोमीटर लंबी लाइन। सेठ जी रुपये को पकड़ करके खड़े हैं, रुपये को पकड़ के खड़े हैं, मुट्ठी को बंद किया है कहीं गिर ना जावे, और आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। धीरे धीरे 1 घंटे में नंबर आ गया, मंदिर में पहुंच गए, और जैसे नजदीक पहुंच रहे थे और जोर से रोने लगे। बोले अब तो रुपया दान करना पड़ेगा। अब जैसे ही दान पात्र के पास में पहुंचे और रुपये को खोल करके देखा तो 1 घंटे में देखा कि हाथ गीला हो गया और रुपया भी गीला हो गया। आप करके देखो, 15 मिनट हाथ को बंद करो, मुट्ठी बंद करो। अब 1 घंटे से सेठ जी का हाथ बंद, मुट्ठी बंद, बड़ी भीड़, और 1 घंटे में देखा कि रुपया गीला हो गया। और जैसे रुपये को गीला देखा, सेठ जी और जोर से रोने लगे। बोले अरे रुपये, मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं तो मैं रो रहा हूं, और तू मुझसे जुदा हो रहा है तो तू भी रो रहा है। बोले चल तुझे दान नहीं करता, उठा करके जेब में रख लिया, वापस उठा के जेब में रख लिया। तो कहने का भाव, दान जरूर करना चाहिए। भीष्म पितामह उपदेश करते हैं, दान धर्मान। राजा का धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म बताया है, भगवान की शरण में जाने का धर्म बताया है, सुंदर उपदेश किया है महाराज। भगवान को भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को समर्पित किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्टः, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित किया है और भगवान को कहा, हे प्रभु आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाइए। देखो मृत्यु
उसकी धन्य है जिसके अंत समय में कोई संत सामने आ जाए, कोई भगवान सामने आ जाए। कितने पुण्यात्मा हैं भीष्म पितामह कि आज उनके सामने भगवान खड़े हैं। मृत्यु का समय आया, उत्तरायण का समय आया है, भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को देखते 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 भीष्म पितामह के अंदर से एक ज्योति निकली है और भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जीवन का परम धर्म है